ओम शांति। कहते हैं कि जब इस धरती पर पाप बढ़ता है तब परमात्मा आते हैं और आकर हमें सद्ज्ञान की राह दिखाते हैं कि दो नेत्रों के द्वारा हम पूरे विश्व को देखते हैं, लेकिन परमात्मा हमें तीसरा नेत्र देते हैं जिसके द्वारा हम स्वयं को, अपने आप को देखना शुरू करते हैं। तो चलिए इसी बात को लेकर आज हम सुनेंगे तीजरी की कथा। एक बार खेल करते हुए पार्वती जी ने शिव जी की आँखों पर अपने हाथों को रखा तो पूरा विश्व अंधकार और दुख में डूब गया। जीवन बुझ गया। मानव और जानवर दुख से चिल्लाने लगे। शिव के ललाट से तीसरा नेत्र फूट पड़ा। विश्व में रोशनी फैल गई, लेकिन रोशनी की वह ज्वाला इतनी तेज थी कि उसने हिमालय पर्वत को जलाकर राख कर दिया। पार्वती अपने पिता के राज्य का विनाश देखकर व्याकुल हो गई और उन्होंने शिव जी से इसे वापस ठीक करने की विनती की। तब शिव जी ने ऐसा किया। तो ये कथा हमें क्या सार समझाती है कि जैसा कि हमने सुना कि पूरी सृष्टि अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई है, तब शिव बाबा आते हैं और इस घोर अंधकार को मिटाने के लिए हम आत्माओं को उस दिव्य ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे हमारी सृष्टि पुनः सुख शांति से संपन्न हो जाती है। लेकिन परमात्मा हमें दिव्य ज्ञान तो देते हैं, अगर हम उस दिव्य ज्ञान को धारण नहीं कर पाते हैं, उनके बताए हुए सद्ज्ञान पर, उनकी श्रीमत पर नहीं चल पाते हैं, तो किस तरह से हम विकारों में फंस जाते हैं और हम पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। तो इसी बात को हम समझने के लिए और एक कथा सुनेंगे। ये कथा है उत्तर भारत के करवा चौथ व्रत से संबंधित, कि इस व्रत में जवान लड़कियां और शादीशुदा औरतें अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। तो एक रानी थी जिसने करवा चौथ का व्रत रखा। उसके भाइयों को इन रिवाजों पर विश्वास नहीं था और उनका इतना प्यार था कि वे अपने बहन को भूखा रहते हुए देख ना सके। इसलिए उन्होंने क्या किया कि घर से दूर जाकर आग जला दी और वे रानी के पास आए और बोले कि वे अपना व्रत तोड़ सकती है क्योंकि चांद निकल चुका है। दूर से रोशनी को देखकर रानी ने विश्वास कर लिया। कहते हैं कि व्रत के दौरान महिलाएं सिलाई नहीं करती हैं, लेकिन जब रानी ने कुछ सीलना शुरू किया तो प्रत्येक बार कपड़े में सुई डालते ही वह सुई उसके पति को जाकर चुभ गई, जो बहुत दूर थी। जैसे जैसे वो सीलती गई, वो सुई का जो चुभन थी वो उसके पति को महसूस होती गई। और जब रानी घर में अपने पति के पास गई तब उसे अपनी गलती मालूम हुई और उसने सुइयाँ निकालना शुरू कर दिया। उसने आँख की सुई अंत में निकालने का सोचा ताकि वह ये ना देख पाए कि शरीर में कितनी सुइयाँ लगी हुई है। ये करने से पहले रानी तैयार हुई, इतनी देर में उसकी नौकरानी ने राजा की आंखों से सुइयाँ निकाल दी और उसे कहा कि वह उसकी पत्नी है। राजा ने बेहोशी में अपनी याददाश्त खो दी थी, इसलिए दासी की बातों पर विश्वास कर लिया। रानी को उनकी दासी की तरह रहना पड़ा। वह चुपचाप अपने पति की सेवा करती रही। उसके अच्छे व्यवहार से खुश होकर राजा ने उसकी इच्छा पूछी तो रानी ने एक गुड़िया मांगी। उसने गुड़िया से राजा के नौकरानी बनने और नौकरानी के रानी बनने की अपनी कथा कही। तो एक बार राजा ने इसे सुना और सच्चाई को पहचाना, अतः रानी को अपना सही स्थान पुनः प्राप्त हो गया। वो फिर से नौकरानी से रानी बन गई। तो इस कहानी का आध्यात्मिक भाव यह है कि कहानी में दिखाया गया है कि रस्म रिवाजों की पालना में जो दोष हुआ उसकी वजह से रानी को दासी बनना पड़ा। सतयुग में आत्माएं दिव्य गुणों से संपन्न और स्वराज्य अधिकारी थी,
लेकिन धीरे धीरे आत्मा अपनी असली पहचान को भूलकर, ईश्वरीय निर्देशों को भूलकर जब देह अभिमान में आ गई और विकारों में फंस गई, तब से आत्मा पूज्य से पुजारी और राजा से प्रजा बन गई। जैसे हमने कथा में देखा कि वो रानी दासी बन गई। आत्माओं को पुनः अपनी पहचान देने के लिए शिव बाबा जो त्रिकालदर्शी हैं, इस धरती पर अवतरित होकर आत्मा के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो आत्माएं होती है, वो 84 जन्मों की कहानी सुनने से उनको अपना असली अस्तित्व याद आता है। जैसे हमने देखा था कि राजा को लास्ट में असली बात पता चलती है कि वो दासी नहीं, वो मेरी रानी है। इसी तरह से जब आत्माएं सर्वशक्तिमान ईश्वर के निर्देशों पर चलती है, तो अपना खोया हुआ राज्य पाकर अपनी सही स्थिति को पाती है और फिर वह अपने अस्तित्व को पहचान लेती है। तो जैसे रानी जो है वो दासी से फिर रानी बन गई। तो इस कहानी का आध्यात्मिक अर्थ ये था। इसी तरह से हमें भी परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अपने आप को स्वराज्य अधिकारी बनाना है और अपने आप के अस्तित्व को हर समय और उस स्थिति को याद करना है। ओम शांति।